जय सीताराम। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और प्राचीन ज्ञान की अद्भुत बातें आपके साथ साझा करते हैं। आज का विषय है भारतीय संस्कृति की मंत्र विद्या, उसका महत्व और इतिहास। पंडित भद्रशील शर्मा के शब्दों में। पर साथियों, मंत्र विद्या भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी धरोहरों में से एक है। इसका संबंध आप देखें कि केवल शब्दों से नहीं है, बल्कि ऊर्जा से है, साधना से है और आत्मिक शक्ति से है। तो आइए इस गहन विषय पर आज यहाँ इस वीडियो में हम और आप विस्तार से चर्चा करें। पर साथियों, भारत अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए सदियों से विश्व गुरु रहा है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारे और आपके पूर्वजों ने वेद, तत्व दर्शन और मंत्र विद्या जैसे ज्ञान की खोज की, जिसको जानने के लिए आप देखें कि आज भी पूरा विश्व उत्सुक है, दूर दूर से आता है इन विद्याओं को जानने के लिए। भारत में मंत्र विद्या, जिसे भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान माना गया है, आप देखें कि न केवल लौकिक जीवन को बेहतर ये विद्या बनाती है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का भी उत्कृष्ट मार्ग है। इसलिए पंडित भद्रशील शर्मा अपनी पुस्तक मंत्र सिद्धि के उपाय में कहते हैं कि यह मांत्रिक विद्या वास्तव में हमारी और आपकी अमूल्य धरोहर है। मंत्र विद्या की जड़ें प्यारे साथियों हमको वेदों में देखने को मिलती है, और इसलिए इसे विद्याओं में यानी 3 प्रमुख विद्याओं में विशेष स्थान दिया गया है। पहली विद्या तो वेद विद्या है, जिसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया ऋषियों ने, जो इहलोक और परलोक के बीच संतुलन बनाती है। दूसरी विद्या तो भक्ति विद्या है, जिसे भगवान विष्णु से ऋषियों ने प्राप्त किया, जो आत्मा और परमात्मा के प्रेम पूर्ण संबंध को दर्शाती है। और तीसरी विद्या है मंत्र विद्या, जिसे शिवजी से प्राप्त किया ऋषियों ने, जो सब लौकिक और पारलौकिक जीवन के रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। मंत्र विद्या केवल एक साधना नहीं है प्यारे साथियों, बल्कि सत्य के साक्षात्कार का माध्यम है। प्राचीन समय में इसे केवल तपस्वी और योगी जो लोग होते थे, उन्हीं को सिखाया जाता था, उन्हीं को बताया जाता था, उन्हीं के पास ये विद्या होती थी, यानी विद्या सीमित थी। लेकिन पंडित भद्रशील शर्मा लिखते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा, वेद और भक्ति विद्या का महत्व कम होने लगा, धर्म में गिरावट आई और समाज में अव्यवस्था फैलने लगी। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि मंत्र विद्या को आप आम जन तक पहुंचाइए, उसको सरल बनाइए। और इस तरह माता पार्वती के अनुरोध पर फिर भगवान शिव ने मंत्र विद्या को सरल करते हुए उसे ऋषियों द्वारा जन जन के लिए सुलभ कर दिया। लेकिन इस सरलता से प्यारे साथियों हुआ क्या कि मंत्र साधना की जो गहराई थी वो कहीं खो सी गई। आज के समय में आप देखें कि मंत्र विद्या का ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लोग मंत्र जानते हैं, उसका जप भी करते हैं, लेकिन उनको सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यारे साथियों सही साधना प्रक्रिया, अनुशासन और समर्पण हमारे और आपके भीतर नहीं है, इसका अभाव है। और यही कारण है कि आज मंत्र जप का प्रभाव पहले जैसा नहीं रह गया है। सरलता के कारण लोग मेहनत और जो है अनुशासन से, परिश्रम से अब बचते हैं, प्रयास करते हैं बचने का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि विधि अत्यंत महत्वपूर्ण चीज होती है। बिना सही विधि के मंत्र जप केवल शब्दों का उच्चारण बनकर रह जाता है और कुछ नहीं। इससे कोई विशेष लाभ तो होता ही है, लेकिन कोई विशेष लाभ, अभीष्ट लाभ हम नहीं पा पाते। आज के साधकों की तो आप देखें कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास धीरज नहीं है। वे शीघ्र सफलता चाहते हैं हर क्षेत्र में, और इसलिए कठिन तपस्या और अनुशासन से बचते हैं, और ऐसे गुरु की तलाश में रहते हैं कि जो बिना परिश्रम करे बस उनको सिद्धि दे दें। लेकिन प्यारे साथियों, यह दृष्टिकोण बहुत गलत है, क्योंकि मांत्रिक सिद्धि के लिए तप
अनुशासन और सही गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत अनिवार्य है। मंत्र साधना में सफलता केवल और केवल तभी संभव है जब हम जो है शास्त्रों द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग है उसका पालन करें। इसलिए अगर आप भी साधना करते हैं और सिद्धि की कामना रखते हैं, माने अपनी सफलता की कामना अगर आप भीतर रखते हैं, तो मेरी कुछ बातें आप मांत्रिक विद्या के संबंध में विशेष कर ध्यान में रखें कि सबसे पहले जिस भी मंत्र का आप उच्चारण करें बिल्कुल सही और स्पष्ट करें। दूसरा, प्रतिदिन जप करें, निश्चित संख्या में जप करें। एक दिन कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं, रोज जप करना है। तीसरा, शुद्धता का ध्यान जरूर रखें, कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से बचें। ऐसा करने पर यकीन मानिए कि बहुत ही कम समय में आपको मांत्रिक विद्या में सफलता मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। प्यारे साथियों, इसलिए मंत्र विद्या मैं कहता हूँ केवल हमारी एक प्राचीन परंपरा नहीं है, बल्कि यह विद्या आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। यह हमारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का साधन है। लेकिन इस विद्या का वास्तविक अनुभव पाने के लिए सही साधना, परिश्रम और समर्पण आवश्यक है। तो आइए हम सब इस प्राचीन धरोहर को सही तरीके से अपनाएं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से समृद्ध करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम इसी तरह एक और रोचक विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।